हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मंदार। मैं मास्टर कैम्प के 5 कमांड के बारे में बताने वाला हूँ, जिसका पहला नाम है रेक्टेंगल, दूसरा है डिवाइड, तीसरा है फिलेट, चौथा चैम्पर और पांचवा है ऑफसेट। चलो पहला शुरू करते हैं। रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल में क्या क्या है वो भी देखते हैं। तो पहले हम लोग एक रेक्टेंगल बना देंगे। पहले मैं सर्कल बना के लिया हूँ, उसके अंदर ही मैं जो भी बनाऊँगा सर्कल के अंदर ही बनाने वाला हूँ। तो ये रेक्टेंगल है, साइज़ में डाल रहा हूँ। साइज़ कोई भी एक रैंडमली साइज़ में पकड़ रहा हूँ। तो जो अभी ये रेक्टेंगल जो दिख रहा है वो प्लस साइड में था और अभी सेंटर में लिया उसको मैंने। यहाँ से सेंटर भी कर सकते हैं। तो ये सेंटर में मैंने रेक्टेंगल लिया है। उसके बाद और एक छोटा रेक्टेंगल बनाएंगे। कोई भी मॉडल बनाने से पहले रेक्टेंगल बनाना ज़रूरी है। रेक्टेंगल बिना काम ही नहीं हो सकता। रेक्टेंगल, सर्कल और लाइन एंड पॉइंट। उसके बाद रेगुलर रेक्टेंगल, वो भी सेम ही है, दोनों में कुछ फ़र्क नहीं है। फिर हम लोग पॉलीगॉन लेंगे। हम लोग कॉर्नर डाल रहे हैं। आप जितने चाहे आपके ड्राइंग के हिसाब से कॉर्नर डाल सकते हैं। कम से कम मिनिमाइज़ 3 कॉर्नर और मैक्सिमाइज़ आपको जितना चाहे उतना आप बढ़ा सकते हैं। 6 कर सकते हैं, 10 कर सकते हैं, 12, 15, 16 मॉडल के हिसाब से। एक मैंने त्रिकोण बना दिया है। और छोटा बना देता हूँ मैं। साइज़ रैंडमली लिया है मैंने, सिर्फ आपको सिखाने के लिए। उसके बाद आप उसको रेडियस देना चाहते हैं या शार्प रखना चाहते हैं। उसके कॉर्नर जो है शार्प भी रख सकते हैं और रेडियस भी रख सकते हैं। अभी दिख रहा है, आप थोड़ा सा रेडियस दिख रहा है उसमें। ठीक है, अब शार्प, पूरा शार्प हो गया। जैसे हम सब उसको हेक्स बोलते हैं, हेक्सागन। उसमें भी 2 टाइप का ऑप्शन है। एक तो फ्लैट वाला भी रख सकते हैं और दूसरा कॉर्नर पे, मतलब आपके डायमीटर के हिसाब से। और अब तीसरा चेक करते हैं, हेलिक्स। हेलिप्स में देखते हैं, जैसे हम लोग अंडाकृति बोलते हैं। ज़्यादातर इसका इस्तेमाल तब होता है तो कैविटी बनाना रहता है, या फिर अपने पास अलग अलग बॉटल रहती है। जैसे आपके पास एक एग्जांपल सेंट की बोतल, परफ्यूम की बोतल, उसके लिए जब कैविटी बनाना रहता है, डाई बनाना रहता है, तो उसको पग बोलते हैं। तो उसके लिए ज़्यादातर यूज़ इसी का होता है। हेलिक्स, इसमें पिच दिख रहा है आपको। आइसोमेट्रिक व्यू दिखता है।
फिर स्पाइरल, उसका भी पिच और डायमीटर चेंज कर रहे हैं। जैसे आप इसके साथ खेल सकते हैं, जितना मास्टर कैम के साथ खेलेंगे उतना आपको जानकारी मिलेगी। मैं भी एक स्टूडेंट था और अभी भी स्टूडेंट ही हूँ, ऐसा नहीं कि मैं कोई टीचर या फिर सर बन गया हूँ। मास्टर कैम ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें आप जितना सीखेंगे, जितना उसके साथ खेलेंगे उतना कम ही है। चाहे डिज़ाइनिंग हो, 2D हो, 3D हो, जितना खेलना है आपको खेल सकते हैं, चाहे जैसा मॉडल बना सकते हैं। अभी मैं भी ऐसे ऐसे मॉडल नहीं बना सकता, जैसे कि बहुत हार्ड रहते हैं। तो ऐसे मास्टर कैम में सारे मॉडल बन जाते हैं। जैसे कि अपना एक एग्जांपल में कुर्सी हो, बॉटल हो, एक अपना फ़ैन हो, कूलर, बहुत सारे मॉडल मास्टर कैम में बन जाते हैं डिज़ाइनिंग में, और उसका टूल पाथ भी हो जाता है जनरेट। आपके ऊपर है आपको कैसे सीखना है। आपका एक गोल होना चाहिए सीखने का कि मुझे क्या सीखना है। आप लाइफ में आप आगे बढ़ना है या फिर वहीं पे ऑपरेटर रहना है। मैंने कई बहुत सारे लोग देखे हैं जो 5-5, 6-6, 7-7 साल से ऑपरेटर ही बने। उनको ऑपरेटर के आगे कुछ आता ही नहीं है। तो मैं खाली एक ही रिकमेंड करना चाहता हूँ कि आगे आप बढ़ना चाहते हैं तो बढ़ सकते हैं। मास्टर कैम सॉफ्टवेयर आपकी बहुत सारी हेल्प करेगा। 40% या 60% सीखना आपको है। तो हम लोग लाइन एंड पॉइंट पे आते हैं, लाइनिंग करके फिर मैं आपको आगे का सिखाता हूँ डिवाइड के बारे में। मैंने लाइनिंग करके लिया है और ज़्यादातर यूज डिवाइड का होता है, बाकी का आप छोड़ दो। जैसे ट्रिम एंटिटीज़, ब्रेक एंटिटीज़, उसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा नहीं होता। ज़्यादा ट्रिम का होता है। जैसे देखिए मैं जैसे क्लिक कर रहा हूँ, एक एक लाइन ट्रिम हो रही है, कट हो रही है। ब्रेक करना है तो आप ब्रेक भी कर सकते हैं। ज़्यादातर ब्रेक और ट्रिम दोनों का इस्तेमाल होता है। ब्रेक का इस्तेमाल चेन सेलेक्ट टाइम पे होता है, क्योंकि आपको जैसा मॉडल बनना है, एक्सट्रूड करना है। 2D में तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहता, ज़्यादा ज़रूरत तो 3D में ही रहता है। हर एक ट्रिम टू 2 एंटिटीज़। फिर लेंगे हम लोग फिलेट पे आ जाते हैं। आपको जहाँ पे फिलेट देना है कोई बड़ी मतलब वो नहीं है। देखिए फिलेट मतलब रेडियस 2 एक्सेस का सीखना है या 3 एक्सेस का सीखना है, वो आपके ऊपर डिपेंड है कहाँ से कहाँ रेडियस देना है। आगे आपको सिखाता हूँ मैं कैसे मॉडल बनाना है। एक खाली एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको सीखने के लिए। चैम्पर की बात करते हैं। 0.5, 1 mm, 2 mm, 10 mm, 25 mm, 40 mm, जितना चाहे आप चैम्पर दे सकते हैं ड्राइंग के हिसाब से। और अभी बात करते हैं ऑफसेट की। तो ये सब क्लोज करते हैं पहले, बहुत कचरा हो गया इसमें। चलो लाइन एंड पॉइंट में आते हैं। लाइन बनाए एक, अभी एक रेक्टेंगल बना देंगे, बाकी का डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह से डिवाइड किया जाता है। अभी एक स्क्वायर बना, उसके बीच में प्लस, तो रेक्टेंगल बीच में प्लस। अभी उसको हम लोग ऑफसेट करेंगे। थोड़ा जूम कर लेता हूँ।
इसको हम लोग थोड़ा सा डिवाइड किया, फिर ऑफसेट कर लेते हैं। फिर बाकी का जो अपने को नहीं चाहिए लाइन वो हम लोग ट्रिम कर लेंगे या डिवाइड भी कर सकते हैं। तो ये लाइन पूरी एक है, ये लाइन एक है, इसको डिवाइड करेंगे ताकि चेंज सिलेक्ट होते समय कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। अभी भी अपनी डिवाइड नहीं हुई है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अभी डिवाइड हुआ अपना ये एंगल और ये लाइन और ये लाइन। अभी ये लाइन देखिए जॉइंट है, ये लाइन और वो लाइन। देखो दो ही लाइन बनी है, उसको हम लोग डिवाइड करके दिखाता हूँ मैं आपको। सेंटर में इसको क्लिक किया, ये लाइन क्लिक किया, पहले आपको हॉरिजॉन्टल लाइन क्लिक करनी है, फिर वर्टिकल लाइन। उसके बाद जहाँ पे आपको ब्रेक करना है वहाँ पे आप ब्रेक कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। हमको थोड़ा सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम है, वापस लेता हूँ। नहीं हो गई, तो चलो ये सबको डिवाइड करके ले लेता हूँ ताकि अपने को दो अलग अलग रेक्टेंगल मिले। उसके बाद फिलेट के बारे में बताता हूँ। फिलेट थोड़ा बड़ा था, आपको रेडियस दिख नहीं रहा है। फिलेट मतलब रेडियस रहता है, जहाँ जहाँ कॉर्नर पे अपने को रेडियस चाहिए, 4 कॉर्नर पे 4 रेडियस हम लोग दे सकते हैं। रेडियस में अलग अलग ऑप्शन है, जैसे अपने डाई रहती है, मोल्डिंग डाई, उसमें बोर रहता है, वो भी हम लोग कर सकते हैं। या सिर्फ रेडियस दे सकते हैं, इनर साइड आउटर साइड। वहाँ पे ब्रेक हो गया थोड़ा। आपको सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, एकदम फोकस से रखिए और आप ज़्यादा से ज़्यादा मास्टर कैंप पे ध्यान दीजिए। जैसे आपका वर्क हो जाए, मतलब 8 घंटे का ड्यूटी हो, किसी का 10 घंटे का ड्यूटी हो, 12 घंटे का ड्यूटी हो, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। मेरे सर भी यही करते थे और कहते थे कि तुमको प्रैक्टिस ज़रूरी है। कभी आउटर साइड में हम लोग रेडियस बना रहे हैं, जैसे कोई डाया है, आउटर साइड में बना रहता है उसका डाया, या तो एक तो पूरा रहता है या तो पिन होल के लिए अलग अलग सा रहता है। बीच में सेंटर दे देते हैं, पॉइंट बोलते हैं जिसको बीच में। फिर आपको दिखाता हूँ रेडियस, फिलेट पढ़ाता हूँ इसका, चैम्पर सॉरी।
चाहे ड्राइंग के हिसाब से आप मेजर कर सकते हैं कितने का चैम्पर है और कितने डिग्री में है, चाहे 45 डिग्री हो, 40 डिग्री हो, 23-15 डिग्री, किसी भी डिग्री में आप चैम्पर दे सकते हैं। इसको ऑफसेट करके देखते हैं होता है क्या, लेकिन ऐसे ऑप्शन होता है, लेकिन अभी सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम चल रहा है थोड़ा सा, तो उसके वजह से ऑफसेट नहीं हो पा रहा है। क्लिक करके देखते हैं ऑल सिलेक्ट। थोड़ा सा प्रॉब्लम मास्टर कैम्स का प्रॉब्लम चल रहा है सॉफ्टवेयर का, उसके वजह से सही से चल नहीं रहा है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, आप मैनुअली भी ऑफसेट कर सकते हैं। नहीं हो रहा, थोड़ा सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम है, क्योंकि अभी 2026 चल रहा है और मई महीना चल रहा है, 5वां महीना, और उसके वजह से 2026 का ही साल है, तो अभी नया वर्जन है, थोड़ा सा चलने में दिक्कत हो रहा है, क्योंकि मेरा पीसी उतने के लिए, सॉफ्टवेयर के लिए उतना परफेक्ट नहीं है, रैम के वजह से। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आपको तो समझ रहे हैं। फिर आपको दिखाता हूँ लाइन का। डिवाइड एंटिटीज में द ट्रिम टू डिवाइस, ट्रिम टू ब्रेक। वन एंटिटीज, टू एंटिटीज और 3 एंटिटीज। आप जैसे चाहे उसके साथ खेलेंगे तभी आपको पता चलेगा कि किस तरह से ब्रेक किया जाता है, किस तरह से ट्रिम किया जाता है। आपके पास सॉफ्टवेयर होना चाहिए। इस तरह से ब्रेक किया जाता है, ट्रिम किया जाता है। आप जितना मास्टर कैम सॉफ्टवेयर के साथ खेलेंगे उतना आपको जानकारी होगा। आप सोचेंगे कि एक बार मैंने सीख लिया तो फिर मैं हमेशा के लिए याद रखूँगा, ऐसा हो नहीं सकता। उसमें भी आपको बहुत सारे मतलब ऐसे ऑप्शन है, ऐसे ऑप्शन है जो आपको एक बार सीखने के बाद फिर नेक्स्ट टाइम की याद नहीं आएंगे। इसलिए रेगुलर प्रैक्टिस ज़रूरी है। मेरे सर यही कहते हैं जिन्होंने मुझे सिखाया है। चलो, थैंक यू।